हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सो यहाँ पर आपने ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं, इनके रूट्स की नेचर फाइंड करनी है कि किस टाइप के हैं। ओके, एंड अगर वो रियल रूट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको फाइंड करो। ओके, अब स्टूडेंट्स, हमने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में ऑलरेडी ये सारा डिस्कस किया था कि अगर हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड करनी है तो हमें क्या फाइंड करना होता है, वी नीड टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ओके, एंड शॉर्ट फॉर्म में इसको डिनोट कर देते हैं डी के साथ। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होती है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो हमारे पास बनते हैं 3 केसेस। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास होते हैं रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास आते हैं रियल इक्वल रूट्स, मतलब जो रूट्स आएंगे वो सेम ही आएंगे, इक्वल होंगे वो। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हमारे पास होते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, तो देखेंगे हम अलग अलग पार्ट्स के लिए कि कौन सी कंडीशन यहाँ पर बैठती है। सो d की पहले वैल्यू निकाल लो आप। अब यहाँ पर देखो b की वैल्यू क्या है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो ये क्या है -3। a की वैल्यू क्या होती है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो a है 2। c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है 5। सो d इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। सो देखो, किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो तो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। सो यहाँ पर देखो नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास -31। अब देखो, कोई भी जो नेगेटिव नंबर होता है वो 0 से कम होता है। ठीक है, दिस इज़ नंबर लाइन। ठीक है, तो 0 की राइट हैंड साइड पे होते हैं सभी पॉजिटिव नंबर्स एंड लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं सभी नेगेटिव नंबर्स। तो 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है वो सब कुछ 0 से छोटा है। ठीक है, सो ऑल द नेगेटिव नंबर्स वो 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे है एंड 0 से छोटे हैं। सो हियर d इज लेस देन 0, क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव नंबर आया है। ओके, सो हियर d इज लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स। सो यहाँ पर ये जो थर्ड केस है ना, ये लगा नो रियल रूट्स। ओके, सो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी फाइंड नहीं करना। सेकंड देखो, सो यहाँ पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर a क्या है, 3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है x का कोफिशिएंट -4√3, c कांस्टेंट होता है, c 4। तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लो, -4√3 इसका होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। सो नेगेटिव नेगेटिव ये तो प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इंटू √3 इंटू √3, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, सो जब इसका आप स्क्वायर करोगे ना इस तरह से, 4√3 इंटू 4√3, सो ये क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16 इंटू √3 इंटू √3, ये 3 बन जाएगा। ओके, सो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, -4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। ओके, सो यहाँ पर देखो 16 3 ज़ा 48 -48। सो d की वैल्यू क्या आ गई, d इज इक्वल टू 0। सो हियर d इज इक्वल टू 0। सो ये सेकंड केस लगेगा, तो हमारे पास आएंगे रियल इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि रियल रूट्स हैं तो अब हम इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अगर आपको फॉर्मूला आता है कि फॉर्मूला यूज़ करके आपने रूट्स कैसे निकालने हैं, तो वैसे आपको इजी रहेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट उस फॉर्मूला में यूज़ होता है। ओके, सो मैं बताती हूँ आपको फॉर्मूला से आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, सो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो b स्क्वायर -4ac यही तो होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो इस फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट,
सो इसको डिनोट कर दिया d के साथ अपॉन 2a। सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में -4√3, ये b की वैल्यू है, प्लस माइनस √0 क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 0, अपॉन 2 इंटू 3, a की वैल्यू क्या है 3। ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। ठीक है, 0 का अंडर रूट भी क्या आएगा 0 ही। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस 0 करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस करोगे 0 या माइनस करोगे वैल्यू तो सेम ही रहेगी। लेकिन हम यहाँ पर चलो दो अलग अलग केसेस बना देते हैं। यहाँ पर एक ये बन जाएगा, एक बन जाएगा 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। सो x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ आएगी, राइट। सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। So x is equal to 2 under root 3 upon 3. x is equal to 2 under root 3 upon 3. So ये तो आपको पता ही है ना कि यहाँ पर हमारे पास दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। ओके, सो x is equal to 2 under root 3 upon, अब 3 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ under root 3 इंटू अंडर रूट 3। इसी तरह से यहाँ पर लिख लो इसको under root 3 इंटू अंडर रूट 3। सो ये कट जाएंगे। सो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट 3, यहाँ पर 2 अपॉन अंडर रूट 3। ओके, सो देखो सेम ही रूट्स आएंगे यहाँ पर। सो रूट्स क्या है हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 था तो रूट्स क्या आएंगे इक्वल। ओके, इक्वल रियल रूट्स। थर्ड पार्ट, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। सो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 6 6 ज़ा 36 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1। सो हियर discriminant is greater than 0, so therefore real distinct रूट्स रियल भी होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, अलग अलग आएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैं सीधा d लिख लेती हूँ। ठीक है, एंड अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है -6 प्लस माइनस अंडर द रूट d की वैल्यू हमने निकाली है 12 अपॉन 2 इंटू 2। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 2 ज़ा 4। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब 12 के फैक्टर्स बना लो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। सो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखो एक 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। ठीक है, क्योंकि अंदर 2 का पेयर बन रहा है ना, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा 3 अपॉन 4। ओके, अब यहाँ पर हम दो अलग अलग फैक्टर्स बना लेंगे। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। दूसरा केस क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। सो x इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, उसको बाहर निकाल लो। सो 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 कॉमन बाहर निकाल लो, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। सो इस तरह से ये कट जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो रूट्स क्या आ गए आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। आपकी बुक में आंसर पीछे ऐसे दिया है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो ये सेम ही चीज़ है कि आपने एक बार 3 में प्लस करना है अंडर द रूट एंड एक बार 3 में से माइनस करना है अंडर द रूट। सो हमने यहाँ पर इनको अलग अलग लिख लिया। ओके, सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1।
सो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग.